जीवन किसी को भी वो नहीं देता जो वो चाहता है। जीवन हर किसी को वही देता है जो उसे मजबूत बनाने के लिए जरूरी होता है। जब इंसान पैदा होता है तब वो न कमजोर होता है न ताकतवर, वो केवल संभावनाओं से भरा होता है। लेकिन उन संभावनाओं को आकार देने का काम जीवन करता है, और जीवन का सबसे बड़ा औजार है कष्ट। कष्ट वही आग है जिसमें इंसान तपता है, वही अंधेरा है जिसमें उसकी आंखें रोशनी पहचानना सीखती हैं, वही बोझ है जिसके नीचे उसका दिल झुकता है, टूटता है और फिर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उठता है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि कष्ट उनके जीवन का अभिशाप है, कि अगर ये दर्द, ये संघर्ष, ये अपमान, ये असफलता ना होती तो उनका जीवन बेहतर होता। लेकिन सच ये है कि अगर ये कष्ट ना होते तो वो इंसान ही पैदा नहीं होता जो आज तुम हो। जो इंसान आज अपनी आंखों में गहराई लिए खड़ा है, जिसने जीवन को करीब से देखा है, जिसने भरोसे के टूटने की आवाज सुनी है, जिसने अपनों को दूर जाते हुए देखा है, वो इंसान बिना कष्ट के कभी बन ही नहीं सकता था। हर मजबूत इंसान की कहानी के पीछे एक ऐसा समय होता है जिसके बारे में वो ज्यादा बात नहीं करता। वो समय जब उसने रातों को जागकर अपने दिल को संभाला, जब उसने भीड़ में अकेलापन महसूस किया, जब उसके पास शिकायतें बहुत थीं लेकिन कहने के लिए कोई नहीं था। वही समय उसकी असली ट्रेनिंग था, वही समय उसे अंदर से गढ़ रहा था। कष्ट इंसान को तोड़ने नहीं आता, कष्ट इंसान को सिखाने आता है। लेकिन ये सीख किताबों में नहीं मिलती, ये सीख अनुभव के जरिए दिल तक पहुंचती है। जब इंसान पहली बार गिरता है तब उसे दर्द होता है, दूसरी बार गिरता है तब उसे गुस्सा आता है, तीसरी बार गिरता है तब उसके अंदर एक अजीब सी शांति जन्म लेती है, क्योंकि तब वो समझने लगता है कि गिरना ही प्रक्रिया का हिस्सा है। जीवन हर किसी से लड़ाई करवाता है, लेकिन हर किसी को योद्धा नहीं बनाता। योद्धा वही बनता है जो कष्ट के सामने भागता नहीं बल्कि उसे झेलता है, जो ये मान लेता है कि ये दर्द स्थायी नहीं है लेकिन इससे बनने वाली ताकत स्थायी है। यही वजह है कि जो लोग ज्यादा कष्ट सहते हैं वही आगे चलकर सबसे स्थिर, सबसे गहरे और सबसे मजबूत इंसान बनते हैं। जब दिल टूटता है तब इंसान पहली बार खुद को सुनता है। जब उम्मीदें बिखरती हैं तब इंसान पहली बार खुद को समझता है। जब सब कुछ छिन जाता है तब इंसान पहली बार खुद को पहचानता है। यही पहचान उसकी ताकत बनती है। जो इंसान खुद को जान लेता है उसे फिर दुनिया हिला नहीं सकती। ये दुनिया बाहर से बहुत चमकदार दिखती है, लेकिन अंदर से वही इंसान टिकता है जिसने अंधेरे में रहना सीख लिया हो, जिसने अकेलेपन से दोस्ती कर ली हो, जिसने चुपचाप अपने आंसू पोंछकर अगले दिन फिर उठने की आदत बना ली हो। वही इंसान असल में मजबूत होता है। मजबूती का मतलब ये नहीं कि इंसान रोता नहीं, मजबूती का मतलब ये नहीं कि इंसान को दर्द नहीं होता। मजबूती का मतलब ये है कि दर्द होने के बावजूद वो रुकता नहीं, वो चलता रहता है, भले ही धीमे, भले ही लड़खड़ाते हुए, लेकिन रुकता नहीं। हर वो इंसान जिसे तुम आज आत्मविश्वास से भरा हुआ देखते हो, कभी ना कभी अंदर से पूरी तरह टूट चुका होता है। फर्क बस इतना है कि उसने टूटने के बाद खुद को समेटना सीख लिया। उसने ये समझ लिया कि हर टूटन अंत नहीं होती, कुछ टूटने शुरुआत होती हैं एक नए, ज्यादा मजबूत इंसान की। कष्ट इंसान से सब कुछ छीन सकता है, सुख, आराम, भरोसा, रिश्ते, लेकिन अगर इंसान चाहे तो कष्ट उसे वो चीज दे सकता है जो दुनिया की कोई ताकत नहीं दे सकती, आत्मबल। और जिस इंसान के पास आत्मबल होता है उसे फिर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। यही कारण है कि जीवन सबसे ज्यादा कष्ट उन्हीं को देता है जिनसे वो कुछ बड़ा बनवाना चाहता है। साधारण इंसानों को साधारण जीवन मिलता है, लेकिन जो इंसान असाधारण बनने वाले होते हैं उनके हिस्से में असाधारण कठिनाइयां आती हैं। और जब तुम अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखोगे तब तुम्हें एहसास होगा कि जिन पलों में तुम सबसे ज्यादा रोए थे वही पल तुम्हें सबसे ज्यादा मजबूत बना गए। वही पल तुम्हारी रीढ़ की हड्डी बने, वही पल तुम्हारे दिल को पत्थर नहीं बल्कि फौलाद बना गए। क्योंकि सच यही है, कष्ट ना मिले तो मजबूत इंसान पैदा नहीं होता। कभी ध्यान देना, जीवन सबसे ज्यादा सवाल उसी इंसान से पूछता है जो जवाब देने की क्षमता रखता है। जो लोग भीतर से कमजोर होते हैं उन्हें ज्यादा नहीं झकझोरा जाता, क्योंकि जरा सा तूफान भी उन्हें बिखेर सकता है। लेकिन जो लोग अंदर से मजबूत बनने की संभावना रखते हैं, जीवन उन्हें बार बार परखता है, कभी रिश्तों के जरिए, कभी हालातों के जरिए, कभी अपमान के जरिए तो कभी असफलता के जरिए। हर बार एक ही सवाल होता है,
क्या तुम अभी भी खड़े रह सकते हो? और जब इंसान पहली बार इस सवाल से टकराता है तब उसका दिल डर से भर जाता है। उसे लगता है कि ये सब सिर्फ उसी के साथ क्यों हो रहा है। उसे लगता है कि दुनिया उसके खिलाफ है। लेकिन धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि ये उसके खिलाफ नहीं है, ये उसके निर्माण की प्रक्रिया है। जिस तरह लोहे को आग में तपाकर हथौड़े से पीटा जाता है तभी वो तलवार बनता है, उसी तरह इंसान को भी परिस्थितियों की आग और अनुभवों के प्रहार से गुजरना पड़ता है। अगर लोहे को आग में न डाला जाए तो वो सिर्फ एक साधारण धातु ही रह जाता है। अगर इंसान को कष्ट न मिले तो वो सिर्फ एक साधारण जीवन जीने वाला व्यक्ति बनकर रह जाता है। कष्ट इंसान को सोचने पर मजबूर करता है, वो उसे अपने अंदर झांकने के लिए बाध्य करता है। जब सब ठीक चल रहा होता है तब इंसान खुद से सवाल नहीं करता, लेकिन जब सब कुछ बिखरने लगता है तब वही इंसान पहली बार खुद से पूछता है, मैं कौन हूं, मैं क्या चाहता हूं और मैं कितना सह सकता हूं। यही सवाल उसे भीतर से मजबूत बनाते हैं। बहुत से लोग बाहर से बहुत आत्मविश्वासी दिखते हैं, लेकिन अंदर से बेहद खोखले होते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी खुद को टूटते हुए नहीं देखा, उन्होंने कभी खुद को संभालना नहीं सीखा, और जब जिंदगी का पहला बड़ा झटका आता है तो वे बिखर जाते हैं। इसके उलट जो लोग पहले ही बहुत कुछ सह चुके होते हैं वे ज्यादा नहीं घबराते। वे जानते हैं कि दर्द आता है लेकिन दर्द चला भी जाता है। कष्ट इंसान को भावुक नहीं बनाता, कष्ट इंसान को संवेदनशील बनाता है। वो उसे दूसरों के दर्द को समझने लायक बनाता है। जो इंसान खुद कभी टूटा नहीं वो किसी टूटे हुए इंसान की खामोशी नहीं समझ सकता, लेकिन जिसने रातों में अकेले अपने दिल को संभाला हो वो बिना शब्दों के भी दूसरे के दर्द को महसूस कर लेता है। जीवन में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जब इंसान समझ जाता है कि अब कोई उसे बचाने नहीं आने वाला। वही मोड़ उसे या तो पूरी तरह तोड़ देता है या फिर पूरी तरह बना देता है। उस मोड़ पर खड़ा इंसान अगर खुद का हाथ पकड़ ले तो वही पल उसकी असली ताकत बन जाता है। कष्ट ये सिखाता है कि हर चीज स्थायी नहीं होती, न खुशी न दुख। लेकिन दुख ये भी सिखाता है कि अगर इंसान ने खुद को थाम लिया तो वो किसी भी हालात से बाहर निकल सकता है। यही विश्वास उसकी रीढ़ की हड्डी बनता है। जो इंसान बार बार गिरने के बाद भी उठना सीख लेता है उसे फिर गिरने का डर नहीं रहता, क्योंकि वो जानता है कि गिरना अंत नहीं है। वो जानता है कि हर बार गिरने के बाद उठने की क्षमता उसके अंदर पहले से ज्यादा बढ़ चुकी है। कष्ट इंसान से उसका झूठा घमंड छीन लेता है, वो उसे विनम्र बनाता है, उसे ये सिखाता है कि जीवन किसी का गुलाम नहीं है। आज जो ऊपर है वो कल नीचे हो सकता है, और जो आज नीचे है वो कल बहुत ऊपर जा सकता है। यही समझ इंसान को संतुलित बनाती है। जो लोग जीवन में बहुत जल्दी सब कुछ पा लेते हैं वे अक्सर उसे संभाल नहीं पाते, क्योंकि उन्होंने उसे पाने का मूल्य नहीं चुकाया होता। लेकिन जिन लोगों ने हर चीज के लिए संघर्ष किया होता है वे उसकी कद्र जानते हैं। वे जानते हैं कि हर छोटी सफलता के पीछे कितना दर्द छिपा होता है। कष्ट इंसान को अकेले चलना सिखाता है, वो उसे भीड़ से अलग खड़ा होना सिखाता है। जब इंसान बार बार निराश होता है तब वो दूसरों से उम्मीदें कम कर देता है और खुद पर भरोसा करना सीखता है। यही भरोसा आगे चलकर उसका सबसे बड़ा सहारा बनता है। धीरे धीरे इंसान ये समझने लगता है कि मजबूत बनने का मतलब ये नहीं है कि उसे किसी की जरूरत नहीं। मजबूत बनने का मतलब ये है कि अगर कोई न भी हो तब भी वो खुद को संभाल सकता है। यही आत्मनिर्भरता उसकी असली शक्ति होती है। और जब वो पीछे मुड़कर अपने संघर्षों को देखता है तब उसे एहसास होता है कि जिन चीजों को वो कभी अपने जीवन की सबसे बड़ी समस्याएं समझता था वही चीजें आज उसकी सबसे बड़ी पूंजी बन चुकी हैं। वही अनुभव, वही चोटें, वही आंसू आज उसे दूसरों से अलग बनाते हैं, क्योंकि अब वो जान चुका होता है कि जीवन का असली उद्देश्य आराम नहीं बल्कि विकास है, और विकास बिना कष्ट के कभी नहीं होता। इसीलिए जीवन जब भी तुम्हें तोड़े तब ये मत सोचना कि तुम हार रहे हो, ये समझना कि जीवन तुम्हें अगली मंजिल के लिए तैयार कर रहा है। क्योंकि याद रखना, कष्ट न मिले तो मजबूत इंसान पैदा नहीं होता। जब इंसान लगातार कष्टों से गुजरता है तब उसके भीतर एक मौन जन्म लेता है। ये मौन कमजोरी का नहीं होता, ये अनुभव का होता है। वो इंसान कम बोलने लगता है, कम शिकायत करता है
और ज्यादा समझने लगता है, क्योंकि अब उसे पता होता है कि हर दर्द का शोर मचाना जरूरी नहीं। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो इंसान को भीतर से गढ़ते हैं। धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी लड़ाइयां बाहर नहीं, अंदर लड़ी जाती हैं। बाहर की हार कभी भी सुधारी जा सकती है, लेकिन अगर इंसान अंदर से हार मान ले तो फिर कुछ भी उसे आगे नहीं बढ़ा सकता। यही वजह है कि कष्ट इंसान को सबसे पहले उसके अंदर से मजबूत बनाता है। कष्ट इंसान की सोच को बदल देता है। जो इंसान पहले छोटी छोटी बातों पर टूट जाता था, वही इंसान अब बड़े से बड़े तूफान के सामने भी स्थिर खड़ा रहता है, क्योंकि उसने ये सीख लिया होता है कि हर समस्या का समाधान तुरंत नहीं मिलता, लेकिन हर समस्या का सामना किया जा सकता है। एक समय ऐसा आता है जब इंसान दूसरों से उम्मीद करना छोड़ देता है। ये निराशा नहीं होती, ये परिपक्वता होती है, क्योंकि वो जान चुका होता है कि हर किसी की अपनी लड़ाई होती है और हर कोई हर वक्त साथ नहीं दे सकता। इस समझ के साथ इंसान खुद का सहारा बनना सीखता है। कष्ट इंसान को आत्मनिरीक्षण सिखाता है। वो उसे बार बार आईने के सामने खड़ा करता है और पूछता है, क्या तुम वही हो जो तुम खुद को समझते थे? और जब इंसान इस सवाल से भागता नहीं बल्कि इसका सामना करता है, तभी उसके भीतर असली बदलाव शुरू होता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि मजबूत इंसान वही होता है जिसे कभी डर नहीं लगता, लेकिन सच्चाई ये है कि मजबूत इंसान वही होता है जो डर के बावजूद आगे बढ़ता है। डर सबको लगता है, लेकिन कष्ट इंसान को यह सिखाता है कि डर के साथ भी जिया जा सकता है, डर के साथ भी लक्ष्य की ओर बढ़ा जा सकता है। कष्ट इंसान को समय का मूल्य समझाता है। वो सिखाता है कि हर चीज अपने समय पर होती है। जो इंसान जल्दी हार मान लेता है वो समय से पहले टूट जाता है, लेकिन जो इंसान धैर्य रखता है वही समय के साथ मजबूत बनता है। धीरे धीरे इंसान की प्राथमिकताएं बदलने लगती हैं। जो चीजें कभी बहुत महत्वपूर्ण लगती थीं, वे अब उतनी मायने नहीं रखती, और जो चीजें पहले अनदेखी थीं, जैसे शांति, संतुलन, आत्मसम्मान, वे अब सबसे ऊपर आ जाती हैं। यही परिवर्तन इंसान को अंदर से स्थिर बनाता है। कष्ट इंसान को अकेलापन नहीं देता, कष्ट इंसान को आत्मनिर्भरता देता है। जब इंसान बार बार खुद ही खुद को संभालता है, तब उसे ये एहसास होता है कि वो जितना सोचता था उससे कहीं ज्यादा सक्षम है। यही एहसास उसकी आत्मशक्ति बन जाता है। एक मजबूत इंसान की पहचान उसके शब्दों से नहीं, उसके व्यवहार से होती है। वो कम वादे करता है, लेकिन जो करता है उसे निभाता है। वो कम दिखावा करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर चट्टान की तरह खड़ा रहता है। ये सब कष्टों से गुजर कर ही आता है। जीवन में कई बार ऐसा होता है जब इंसान सब कुछ खो देने की कगार पर खड़ा होता है। उस समय अगर वो खुद पर भरोसा कर ले तो वही भरोसा उसे बचा लेता है, और ये भरोसा बिना कष्ट के कभी पैदा नहीं होता। कष्ट इंसान को यह भी सिखाता है कि हर किसी को खुश रखना संभव नहीं, और जब इंसान ये स्वीकार कर लेता है तब वो मानसिक रूप से बहुत हल्का हो जाता है। वो दूसरों की अपेक्षाओं का बोझ उतार देता है और अपने जीवन की जिम्मेदारी खुद उठा लेता है। धीरे धीरे इंसान समझ जाता है कि मजबूत बनने का मतलब कठोर बनना नहीं है। मजबूत बनने का मतलब यह है कि दिल नरम रहे लेकिन इरादे मजबूत हों, संवेदनशीलता खत्म ना हो लेकिन आत्मसम्मान कभी टूटने ना पाए। और जब यह समझ इंसान के भीतर गहराई से बैठ जाती है, तब वो जीवन को एक संघर्ष की तरह नहीं, एक यात्रा की तरह देखने लगता है। एक ऐसी यात्रा जिसमें हर मोड़, हर ठोकर, हर कष्ट उसके बेहतर रूप की ओर ले जा रहा होता है। यही वो अवस्था होती है जहां इंसान शिकायत करना छोड़ देता है और स्वीकार करना सीखता है। वो जान जाता है कि जो कुछ भी हो रहा है वो उसे तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने के लिए हो रहा है, क्योंकि अब वो ये सच्चाई समझ चुका होता है, कष्ट न मिले तो मजबूत इंसान पैदा नहीं होता। एक समय के बाद इंसान कष्टों से डरना बंद कर देता है। वो उनसे भागता नहीं बल्कि उन्हें समझने लगता है, क्योंकि अब उसे ये एहसास हो चुका होता है कि हर कष्ट किसी न किसी रूप में उसे कुछ सिखाने आया है। कुछ कष्ट उसे धैर्य सिखाते हैं, कुछ उसे संयम सिखाते हैं, और कुछ उसे ये सिखाते हैं कि जब कोई साथ ना दे तब खुद को कैसे संभालना है। धीरे धीरे इंसान ये भी समझ जाता है कि जीवन में सबसे खतरनाक चीज असफलता नहीं होती, बल्कि ये डर होता है कि कहीं असफल ना हो जाए। और जब ये डर खत्म हो जाता है तब इंसान सचमुच मुक्त हो जाता है। कष्ट इस डर को खत्म करने का सबसे बड़ा साधन है,
क्योंकि जो इंसान बार बार असफल हो चुका होता है उसे असफलता से डर नहीं लगता। कष्ट इंसान को वर्तमान में जीना सिखाता है। वो उसे भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से बाहर निकालकर इसी पल में खड़ा कर देता है। क्योंकि जब इंसान गहरे दर्द में होता है तब उसके लिए सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, आज को कैसे संभालना है। यही अभ्यास आगे चलकर उसकी मानसिक स्थिरता बन जाता है। बहुत से लोग जीवन में दूसरों से तुलना करके खुद को कमजोर समझने लगते हैं, लेकिन कष्ट इंसान को यह समझा देता है कि हर इंसान की यात्रा अलग होती है। जो बाहर से आगे दिख रहा है वो भीतर से कितना टूटा है ये कोई नहीं जानता। इसलिए तुलना छोड़कर अपनी गति से चलना ही असली समझदारी है। कष्ट इंसान को मौन की शक्ति सिखाता है। वो उसे बताता है कि हर जवाब शब्दों में नहीं दिया जाता। कुछ जवाब समय देता है, कुछ जवाब कर्म देता है और कुछ जवाब इंसान का धैर्य देता है। जो इंसान मौन में स्थिर रहना सीख लेता है उसे फिर कोई भी स्थिति विचलित नहीं कर सकती। धीरे धीरे इंसान का आत्मसम्मान बाहरी स्वीकृति पर निर्भर रहना बंद कर देता है। उसे अब तालियों की जरूरत नहीं होती, उसे प्रशंसा की भूख नहीं रहती, क्योंकि उसने खुद को उन दिनों में स्वीकार कर लिया होता है जब कोई उसे देखने वाला भी नहीं था। यही आत्मस्वीकृति उसकी सबसे बड़ी शक्ति बन जाती है। कष्ट इंसान को यह भी सिखाता है कि हर रिश्ते का समय सीमित होता है। कुछ लोग साथ चलते हैं, कुछ बीच रास्ते उतर जाते हैं और यह स्वाभाविक है। जो इंसान इसे स्वीकार कर लेता है वो रिश्तों के टूटने से नहीं टूटता। वो जानता है कि हर मिलने का मतलब हमेशा साथ रहना नहीं होता। एक मजबूत इंसान का दिल कठोर नहीं होता बल्कि स्थिर होता है। वो भावनाओं से भागता नहीं लेकिन उन्हें अपने ऊपर हावी भी नहीं होने देता। उसने ये संतुलन कष्टों से ही सीखा होता है। जीवन में एक ऐसा क्षण जरूर आता है जब इंसान को यह एहसास होता है कि अब वो पहले जैसा नहीं रहा। वही परिस्थितियां, वही शब्द, वही लोग अब उसे पहले की तरह नहीं हिला पाते। ये परिवर्तन अचानक नहीं आता, ये हर उस रात का परिणाम होता है जब उसने खुद को टूटने नहीं दिया। कष्ट इंसान को उद्देश्य देता है। जब इंसान खुद को समझने लगता है तब वो ये भी समझने लगता है कि वो क्यों इस दुनिया में है। उसके अनुभव, उसकी पीड़ा, उसका संघर्ष सब किसी न किसी रूप में उसे दूसरों के लिए उपयोगी बनाते हैं। यही उद्देश्य उसे भीतर से मजबूत बनाता है। धीरे धीरे इंसान जीवन को नियंत्रित करने की कोशिश छोड़ देता है और उसे समझने लगता है। वो जान जाता है कि कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन उन चीजों के प्रति हमारा दृष्टिकोण हमेशा हमारे हाथ में होता है। यही दृष्टिकोण उसकी वास्तविक स्वतंत्रता होती है। कष्ट इंसान को यह भी सिखाता है कि असली शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती बल्कि भीतर के संतुलन से आती है। जब इंसान ये संतुलन पा लेता है तब बाहरी तूफान उसे डिगा नहीं पाते। और जब इंसान इस स्तर पर पहुंचता है तब वो कष्टों को अपने शत्रु की तरह नहीं बल्कि अपने शिक्षक की तरह देखने लगता है। वो जान जाता है कि अगर ये कष्ट ना होते तो वो कभी भी ये गहराई, ये समझ, ये स्थिरता प्राप्त नहीं कर पाता, क्योंकि अब उसके लिए ये केवल एक वाक्य नहीं रह जाता, ये उसका जीवन दर्शन बन जाता है। कष्ट न मिले तो मजबूत इंसान पैदा नहीं होता। एक समय ऐसा आता है जब इंसान पीछे मुड़कर अपने जीवन को देखता है और पहली बार मुस्कुराता है। वो मुस्कान खुशी की नहीं होती, वो संतोष की होती है। वो जानता है कि उसने जो कुछ सहा वो व्यर्थ नहीं गया। हर चोट ने उसे कुछ सिखाया, हर आंसू ने उसे थोड़ा और गहरा बनाया और हर अकेली रात ने उसे खुद के और करीब ला दिया। अब वो इंसान जीवन से शिकायत नहीं करता। वो ये नहीं पूछता कि ये सब उसके साथ ही क्यों हुआ, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि अगर ये सब ना हुआ होता तो वो आज जैसा नहीं बन पाता। वो हल्का नहीं बनता, वो स्थिर नहीं बनता, वो इतना स्पष्ट नहीं सोच पाता। कष्ट ने उससे बहुत कुछ छीना था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दिया भी था। उसने उससे भोलेपन की जगह समझ दी, जल्दबाजी की जगह धैर्य दिया और डर की जगह साहस दिया। उसने उसे सिखाया कि हर परिस्थिति में प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं, कुछ परिस्थितियों में मौन ही सबसे सशक्त उत्तर होता है। अब वो इंसान भीड़ में खोता नहीं और अकेलेपन से डरता नहीं, क्योंकि उसने दोनों को जिया है। उसने जाना है कि भीड़ के बीच भी इंसान अकेला हो सकता है और अकेले रहते हुए भी वो पूर्ण हो सकता है। ये समझ उसे भीतर से मुक्त कर देती है। अब वो दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर नहीं रहता। उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती कि वो कौन है।
उसने खुद को उन दिनों में पहचान लिया था जब कोई ताली नहीं थी, कोई सराहना नहीं थी और कोई साथ नहीं था। वही पहचान उसकी असली पहचान बन जाती है। कष्ट ने उसे कठोर नहीं बनाया बल्कि करुणामय बनाया, क्योंकि जिसने दर्द झेला होता है वही दर्द को समझ सकता है। अब वो दूसरों को जज नहीं करता, वो उन्हें समझने की कोशिश करता है। वो जानता है कि हर इंसान किसी ना किसी लड़ाई से गुजर रहा है, भले ही वो बाहर से दिखाई न दे। जीवन अब उसे डराता नहीं, अनिश्चितता उसे विचलित नहीं करती, क्योंकि उसने ये सीख लिया होता है कि नियंत्रण में कुछ भी नहीं है सिवाय अपने दृष्टिकोण के, और यही दृष्टिकोण उसे हर परिस्थिति में संतुलित रखता है। अब वो इंसान मजबूत इसलिए नहीं है कि उसे कभी दर्द नहीं होता, बल्कि इसलिए कि दर्द उसे रोक नहीं पाता। वो गिरता है लेकिन टूटता नहीं, वो हारता है लेकिन हार मानता नहीं, वो थकता है लेकिन रुकता नहीं। उसने ये भी समझ लिया होता है कि जीवन का उद्देश्य केवल सफल होना नहीं है बल्कि संपूर्ण होना है। सफल लोग बहुत होते हैं, लेकिन संपूर्ण लोग दुर्लभ होते हैं, और संपूर्ण वही होते हैं जिन्होंने जीवन को उसके हर रंग में स्वीकार किया हो, खुशी में भी और कष्ट में भी। अब जब कोई नया संघर्ष आता है तो वो घबराता नहीं, वो जानता है कि ये भी गुजर जाएगा, क्योंकि उसने पहले भी बहुत कुछ सहा है और हर बार सहने के बाद वो और मजबूत ही बनकर निकला है। वो इंसान अब जीवन से लड़ता नहीं, जीवन के साथ चलता है। वो जानता है कि हर मोड़, हर रुकावट, हर गिरावट उसे उसी दिशा में ले जा रही है जहां उसे पहुंचना है। और जब वो किसी टूटे हुए इंसान को देखता है तो वो उसे उपदेश नहीं देता, वो बस इतना कहता है, रुको मत, ये समय तुम्हें तोड़ने नहीं गढ़ने आया है। क्योंकि अब वो अपने अनुभव से जान चुका होता है कि जो आग में नहीं तपता वो सोना नहीं बनता, जो अंधेरे से नहीं गुजरता वो रोशनी की कीमत नहीं समझता, जो कष्ट से नहीं टकराता वो कभी मजबूत नहीं बनता। और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है, कष्ट न मिले तो मजबूत इंसान पैदा नहीं होता।